अस्सलाम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, मार्केट के अंदर वो बड़ा क्रैश आ गया हुआ है जिसका मैं आप लोगों को बार बार वार्निंग दे रहा था कि मार्केट साइफर इंडिकेटर जो है वो अच्छी सिचुएशन नहीं बता रहा। मल्टीपल मैक्रो टाइम फ्रेम्स के ऊपर जो है वो बेरिश डाइवर्जेंसेस फॉर्म हो चुकी हुई थी और थिंग्स वर नॉट लुकिंग गुड। और आज हम $80,000 के पास जो है वो गए हैं। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम 21 नवंबर का डे चल रहा था। और अभी की बात करें तो जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम ऑलमोस्ट जो है वो 8 बजने वाले हैं रात के। और फ्राइडे का जो है वो फ्राइडे नाइट चल रही है। अभी मार्केट कैप की बात करूँ तो अच्छा खासा 7% की डिप्रिसिएशन होगी। $3 ट्रिलियन का एक साइकोलॉजिकल लेवल था वो तोड़ चुकी हुई है इस टाइम क्रिप्टो मार्केट। और 2.9 ट्रिलियन पे इस टाइम क्रिप्टो मार्केट बैठा हुआ है। और इसके अलावा फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो 11 पे जो एक्सट्रीम 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 फेयर पे हम इस टाइम बैठे हुए हैं, जो कि मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा एक पैनिक की सिचुएशन बनी हुई है। तो देखना आज ये होगा कि क्या बीटीसी जो एक खास जोन से अभी बाउंस ले रहा है वो एक रिवर्सल अच्छा जोन है। वो अपने जो मतलब मैं आप लोगों को बार बार अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर वो जोन दिखा रहा था, एज इट इज़ उसी जोन से बाउंस आ चुका हुआ है। तो देखना होगा क्या ये बाउंस जो है ज़्यादा देर तक सस्टेन कर पाता है या फिर एक लोअर लो बनने वाला है बीटीसी को लेकर। ऑल्टकॉइन इंडेक्स की बात करूँ, ऑल्टकॉइन सीजन इंडेक्स की, तो इस टाइम 25 पे बैठा हुआ वही कि ऑल्टकॉइन शदीद किस्म का ब्लीड कर रहे हैं और सब बीटीसी भी ब्लीड कर रहे हैं। और एवरेज क्रिप्टो आरएसआई भी इंतहाई ओवरसोल्ड हुई है। 36 वाले लेवल पे हम गए हुए इस टाइम। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर द बीटीसी एंड क्रिप्टो करेंसी। सबसे पहले बीटीसी की बात करूँ तो इस टाइम हमें ऑलमोस्ट 84,000 से लेके $84,500 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 80,000 से 81,000 के दरमियान से एक डिसेंट बाउंस लिया है बीटीसी ने, बट बहुत ही ज़्यादा क्रैश हो चुका हुआ था। तो थोड़ा बहुत तो रिट्रेस आना था। और 7 डे की परफॉर्मेंस आप देखें, सारी देखें आज मार्केट किस तरह, ये देखें रेड के अंदर सारी ब्लीड कर रही हैं। बीटीसी 7 डे की परफॉर्मेंस में 12.5% का क्रैश ले चुका हुआ है। डेली परफॉर्मेंस में 7% से ज़्यादा का क्रैश आ चुका हुआ है। इथेरियम की आप देखें 24 आवर परफॉर्मेंस 8.5% का क्रैश ले चुका हुआ है। वीकली 14.25% का क्रैश, और एक एज इट इज़ उसी लेवल से बाउंस लिया जो मैं आप लोगों को बार बार अपनी वीडियोज़ में दिखा रहा था। इसलिए कहता हूँ मेरी वीडियोज़ कंप्लीट लाजमी देखा करें। और अगर आप फ्यूचर्स की मतलब स्काल्पिंग करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। साथ दोस्तों, XRP की बात करें तो $2 से नीचे जा चुका हुआ, $1.94 पर जा चुका हुआ है और ये अच्छा खासा क्रैश हो चुका हुआ है XRP भी। और इसकी भी अब आप लोगों को मैं आने वाली वीडियोस में ना इसके कोई DCA जोन बताने वाला हूँ। देखें 15.5% का ऑलमोस्ट वीकली 7 डे की परफॉर्मेंस में क्रैश है और 8.5% का 24 आवर परफॉर्मेंस में क्रैश आ चुका हुआ है। साथ ही दोस्तों, अगर सोलाना की बात करूँ तो देखें 10% का 7 डे की परफॉर्मेंस में क्रैश है, तकरीबन 9% का 24 आवर परफॉर्मेंस में क्रैश है। तो दोस्तों, आज मैं जो कॉइन जिन टॉप 2 ऑल्ट कॉइन्स आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ टॉप 100 में से, वो सबसे पहले तो दोस्तों 17 नंबर पर रैंक करे स्टेलर कॉइन XLM। इस टाइम $0.23 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी 24 आवर परफॉर्मेंस 8.5% का क्रैश ले चुकी हुई है, जबकि वीकली परफॉर्मेंस में भी 13.5% की डिप्रिसिएशन आ चुकी हुई है। तो इसके भी कुछ की एरियाज आज डिस्कस करता हूँ कि ये क्या इसकी वॉल्यूम प्रोफाइल की रेंज बन रही है और कहाँ से आप इससे बाउंस इसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या आपकी टीपीज हो सकती हैं। एंड सेकेंडली साथ ही मैं लाइट कॉइन LTC का भी आप लोगों के साथ टेक्निकल एनालिसिस लेके आने लगा हूँ, जिसकी इस टाइम $83.5 के पास जो है ट्रेडिंग जो जोन बना हुआ है, इसकी प्राइस $83.5 पे जा रही है। 24 आवर परफॉर्मेंस में 9% से ज़्यादा का क्रैश ले जाएगा, जबकि 13.5% का इसमें 7 डे का क्रैश आ चुका हुआ है। तो अब टेक्निकल एनालिसिस के सेगमेंट के अंदर डाइव इन करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने BTC का चार्ट खोल लिया आप लोगों के साथ। और सबसे पहले दोस्तों ये मैं आप लोगों को मंथली कैंडल दिखाता जाऊँ। ट्रिपल BD फॉर्म हो चुकी हुई है मार्केट साइबर पे। ये ग्रीन वाला मनी फ्लो एग्जिट कर रहा है रैपिडली। RSI देखें एक्सट्रीमली नीचे की तरफ जो है वो नोज टाइप ले रही है। मल्टीपल BD बनी हुई है और ये नवंबर की कैंडल बहुत ज़्यादा मुझे बेरिश लग रही है, ये जो क्लोज हो रही है। तो थिंग्स आर क्वाइट लुकिंग बेरिश। 2 वीक के चार्ट की भी बात करूं तो 2 वीक के चार्ट में भी आप देखें कि किस तरह ये रेड डॉट प्रिंट हुआ। मनी फ्लो ने जैसे ही मार्केट से एग्जिट लेना शुरू किया और मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आ चुका हुआ है। तो इस टाइम 2 वीक का जो 50 EMA का जोन बनता है दोस्तों, वो ऑलमोस्ट $85,000 जोन बनता है, 85.5 वाला। इससे नीचे भी हम ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं BTC को, जो कि बहुत ही बुरी सिचुएशन चल रही है। अब दोस्तों आप लोगों को वीकली चार्ट दिखाता हूँ। ये जो मैंने आप लोगों के साथ ये इंडिकेटर खोला हुआ है ना, ये जो 3 एरोज जा रहे हैं, 3 लाइन्स जा रही हैं, ये बेसिकली गॉसियन चैनल है। इसको गॉसियन चैनल बोलते हैं। ये बियर मार्केट और बुल मार्केट को डिटरमिन करता है। जब तक आप देखिए इसके अपर बैंड से हम बाउंस ले रहे थे तो थिंग्स वी वर इन द बुल मार्केट। अब जैसे ही हमने इसको ब्रेक डाउन किया तो सीधा सीधा हमने इसकी मिडिल लाइन को भी तोड़ा और सीधा अब इसके लोअर लाइन को जो हमने देखे करीबली टैप किया। तो यहाँ पे हो सकता है कि हमें सारी ट्रेस हमें दिखने को मिले, लेकिन जब भी बियर मार्केट शुरू होती है तो हम इस वाले बॉटम वाली लाइन को भी ब्रेक डाउन कर देते हैं और काफ़ी अर्से इस गॉसियन चैनल से नीचे ट्रेड करते रहते हैं।
तो दोस्तों इसके पास लास्ट जो मतलब स्पोर्ट जोन बैठा हुआ है, वो जो इसने 2000 आप कह लेंगे 24 में एक अपना हाई बनाया था 74 के वाला, वो एक फाइनल जो है वो इसके लिए स्पोर्ट जोन साबित होगा अगर वो यहाँ से सीधा क्रैश लेता है। 74 का जोन अगर वीकली तौर पर टूट जाता तो दोस्तों हम सीधा सीधा फॉल करने लगे वीकली की 200 EMA पे, जो कि ऑलमोस्ट 66 से 65 के वाला जोन बनता है। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि 2022 में BTC ने जब 15-15.5 हज़ार का क्रैश लिया था, वहाँ से इसने जो ऑल टाइम हाई लगा 1,26,000 का, तो उसकी मैंने फिब लेवल पुल की है बिटवीन 2022 का जो ऑल टाइम मतलब 2022 का जो लो बना था, फिर 2026 का जो ऑल टाइम हाई बना है 4 ईयर के साइकिल की अगर मैंने फिब पुल की है। तो ये देखें कुछ की जोन्स आपको दिखाता जाता हूँ। 618 और 65 का लेवल ऑलमोस्ट 54 से 57 के का लेवल बैठा हुआ है। ये एक मैक्रो टाइम फ्रेम का जोन है और इस जोन के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की आप लोग रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर BTC आप लोगों को इस जोन में दिखाई देता है तो। अलबत्ता मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि ये बॉटम होगा, जो 2026 के अंदर एक बियर मार्केट का बॉटम लगता है, मैं उससे भी फर्दर नीचे लो की तरफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बॉटम। लेकिन ये 54 से 57 के अपने चार्ट्स में लाजमी मार्क कर लें ये, क्योंकि जब इसने पिछले साल जब ये इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा था, जो कि 70 से लेके ऑलमोस्ट 58-55 डॉलर वाली जो एक रेंज थी, उसका वैल्यू एरिया लो भी है। आप देखें 58-57 के वाला रीजन, और ये 618 और 65 का लेवल भी बैठा हुआ है। तो इस जोन में जब भी आए तो आप ज़बरदस्त किस्म की स्विंग की लॉन्ग पोजीशन प्लान कर सकते हैं। और इसके बाद अगर इसके बाद दोबारा लोअर लो बनाने के लिए आता है BTC, तो दोस्तों इसके अलावा मैंने पिछली वॉल्यूम प्रोफाइल निकाली है जो कि 37 से लेके ऑलमोस्ट 47 के की एक रेंज बनती है, और उसका 786 का लेवल 39,000 जो है वो डॉलर का एरिया बनता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम जो है वो ऑलमोस्ट 30 से लेकर 39 डॉलर के 9,000 डॉलर के दरमियान में एक बॉटम बना सकते हैं, बियर मार्केट का बॉटम जो बन सकता है। क्योंकि 4 ईयर के साइकिल की अगर हमेशा मैं आप लोगों के साथ बात करूँ ना, जब भी BTC ने क्रैश लिया तो हमेशा 70% से 80% का क्रैश लिया अपने ऑल टाइम हाई से बियर मार्केट के अंदर। और अभी भी इसने आप देखेंगे जब 1,26,000 का इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया, और वहाँ से अगर आप 70% की भी मूव लगाए ना, इसके जो क्रैश की जो बनता है वो ऑलमोस्ट देखें ये 37,600 का जो एक जोन बन रहा है, और वो कोइंसाइड कर रहा है इस वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर, जो कि ऑलमोस्ट 37 के से 47 के वाली रीजन की जोन बनता है, जहाँ पे 786 का इस पूरे मतलब 2022 के लो से 2025 के ऑल टाइम हाई का जो है 786 का लेवल बन रहा है। तो 36 थर्ड से लेकर 39 के विल बी अ डिसाइडिंग फैक्टर। इसके दौरान ही मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट अपना 4 ईयर का साइकिल रिपीट करती है तो इसके दरमियान एक बॉटम बन सकता है, जो कि आप लोगों के लिए एक्सट्रीम लेवल की ऑल्ट कॉइन्स की बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा आप लोगों को। तो इन चार्ट्स को अपने एरिया में मतलब अपने इन चार्ट्स को अपनी पोर्टफोलियोज़ के ऊपर मतलब लुक करें। मेरे कहने का मतलब है कि इन की एरियाज़ को जो है वो आप लोग अपने चार्ट्स के अंदर जो है वो मार्क कर लें, और इन एरियाज़ को क्लोजली मॉनिटर करें फॉर स्विंग लॉन्ग्स और स्विंग शॉर्ट्स। तो दोस्तों ये तो बात होगी वीकली की। अब मैं साथ साथ आप लोगों को दिखाता जाता हूँ कि 3 डे की सिचुएशन क्या जा रही है। 3 डे की सिचुएशन भी आप लोग देखें कि क्वाइट बेरिश है। मनी फ्लो जो है वो रेड वाली लाइन से, जीरो वाली लाइन से क्रॉस ओवर लेकर रेड में जा चुका हुआ है, और 200 EMA से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा बेरिश हो चुकी है सिचुएशन। अब एक्सपेक्ट मैं ये कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द हम 73-74 के वाले रीजन को टैप इन करता हुआ देख सकते हैं BTC को। तो 3 डे का चार्ट बहुत ज़्यादा बेरिश हो चुका है दोस्तों। आपको डेली का सिचुएशन दिखाता हूँ। डेली की दोस्तों ये जो आप लोगों को मैंने एक बेरिश रेंज दिखाई हुई है, मैंने पहले की आप लोगों को शो की हुई थी। वो दोस्तों रेंज बनती है 81 से लेके 88 के वाली रेंज। उसके वैल्यू एरिया लो 81 के पास, और 886 का लेवल जो था, जो 74 के से लेके 126 के की जो मैंने एक फिप पुल की थी, मैं आप लोगों को हर रोज़ अपनी वीडियो में लेवल दिखा रहा था कि दोस्तों यहाँ पे वैल्यू एरिया लो बैठा हुआ है इस रेंज का, साथ ही 886 की फिप का लेवल है। तो मैं 80,350 से 81,000 के दरमियान में एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत ही ज़्यादा बाइंग स्ट्रॉन्ग जोन हो सकता है। इसके दरमियान जैसे ही हल्की सी विक लगनी है और मार्केट ने बाउंस ले लेना है। तो अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं तो दोस्तों इसके दौरान आप जो है वो एक अच्छी सी स्काल्प की जो है वो लॉन्ग की पोजीशन प्लान कर सकते थे, और 80,000 मतलब आप कह लें कि 80,700 से लेके 81 के बहुत एक्सट्रीम बहुत सेक्सी एरिया था। यहाँ से आप लोगों को लॉन्ग की पोजीशन जो है वो प्लान कर सकते थे। और आप लोग देखें जैसे इसके 81 से नीचे गया है हल्का सा, 82, 83, 84, 85 ऑलमोस्ट आप कह लें कि 4 से 5K की मूव जो है इसके अंदर आ चुकी है ऊपर की तरफ BTC की। और साथ ही मैं आप लोगों को 4 डे का चार्ट भी दिखाता जाऊँ तो देखें कितना खूबसूरत बाउंस आ चुका हुआ है इस वाले एरिया में। 81 से 80 के दरमियान जैसी वीक लगी है, और हम 4 आवर की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर की तरफ बना रहे हैं।
और 85 के से ऊपर चला गया हुआ है BTC। और आप लोग मार्केट साइफर पर देखें कि एक जो है वो बेरिश अपना बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो चुकी हुई है। मार्केट की प्राइस ने लोअर लो बनाया है जबकि मोमेंटम ने हायर लो बना दिया हुआ है जो कि थी। और अगर ये ग्रीन डॉट अभी प्रिंट हो जाता है ऑलमोस्ट 9 बजेंगे जब तो ये कैंडल प्रिंट होगी, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा फर्दर हम 88 से लेके 89 के वाले रीजन तक जो है वो शॉर्ट टर्म में BTC को बाउंस लेता हुआ देख सकते हैं। तो ये थिंग्स जो है वो अब छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ी बुलिश हो चुकी हुई हैं BTC को लेके। और ये अगर इथेरियम की बात करूँ दोस्तों आप लोगों के साथ, तो इथेरियम भी आप लोग देखें दिल्ली का मैंने आप लोगों को बताया था, मैं अपनी थंबनेल्स पे बार बार बनाया था कि 2600 वाला एरिया 2650 वाला एरिया बहुत क्रूशल जोन है। यहाँ से हम लाजमी बाउंस लेंगे क्योंकि ये प्रीवियस जो वॉल्यूम प्रोफाइल की जो एक रेंज थी ना 2400 से 2600 वाली, उसके दरमियान जो है इथेरियम जब ट्रेड कर रहा होता था उसका ये वैल्यू एरिया हाई था, जो कि आपके एक किस्म का जब इसको टेस्ट करना है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन के यहाँ से बाउंस लिए। और ये जो फिब लेवल भी बना हुआ 2634 से, आप लोग ये देखिए कि 2634 से ऑलमोस्ट $10-15 नीचे गया होगा। एच डी से 0.65 फिप से इसने ज़बरदस्त किस्म का बाउंस लिया है। वो क्या वजह थी? क्योंकि दोस्तों ये वो सीक्रेट लेवल था जो मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ था कि इथेरियम ने अप्रैल में जो 1384 का लो बनाया था वहाँ से इसने जो ऑल टाइम हाई बनाया उसका जो फिब लेवल 618 और 65 का लेवल फॉल कर रहा था, वो इस वॉल्यूम प्रोफाइल के वैल्यू एरिया हाई से कोइंसाइड कर रहा था। तो यहाँ पे 65 का लेवल भी बैठा हुआ था और वैल्यू एरिया हाई भी बैठा हुआ था, एक स्ट्रॉन्ग बाउंसिंग जोन था। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं कंप्लीट तो यहाँ से आप ज़बरदस्त किस्म की स्काल्प की लॉन्ग पोजीशन प्लान कर सकते थे। और अभी भी लेकिन डेली की बात करूँ तो अभी भी मार्केट साइफर से जो है ना, मतलब डेली पे ये सिचुएशन बनी है कि कर्व ऊपर की तरफ होने लग गया मनी फ्लो, जो कि एक अच्छी सिचुएशन बन रही है। और 4 आवर के चार्ट की भी अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो एक ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है और मनी फ्लो ऊपर जाने की आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कोशिश कर रहा है। और आप लोग ये देखिए एक किस्म की बुलिश डाइवर्जेंस भी फॉर्म हो चुकी हुई है। एक किस्म की यहाँ से देखिए एक लोअर हाई बनाया है अपना मतलब आप लोग ये देखिए कि लोअर लो बनाया है यहाँ पे इथेरियम की मतलब प्राइस ने, जबकि अपना जो नीचे से बुलिश डाइवर्जेंस जो फॉर्म हो चुकी हुई है वो एक हायर लो बना रही है, जो कि अच्छी सिचुएशन बन रही है। और 4 आवर पे बाउंस आ रहा है, ग्रीन डॉट भी बन चुका हुआ है, मनी फ्लो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने लग गया है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि यहाँ से हम शॉर्ट टर्म में अच्छी रैली लेता हुआ इथेरियम को देख सकते हैं। और हो सकता है हम यहाँ से 3400 से लेकर 3600 वाले एरिया तक जो है वो इथेरियम को बाउंस लेता हुआ देखिए, अगर ये बाउंस सस्टेन करता है तो 4 आवर पे चीज़ें अच्छी हो चुकी हुई हैं। तो दोस्तों थिंग्स आर लुकिंग बेटर इथेरियम के ऊपर लेके। और साथ ही अगर मैं आप लोगों के साथ XLM की बात करूँ ना, ये वीकली मैंने चार्ट खोला हुआ है। XLM ने जो जैसे ही आप देखें कि वीकली के ऊपर जीरो लाइन से नीचे की तरफ क्रॉस ओवर लिया है और मनी फ्लो नीचे की तरफ जैसे एग्रेसिवली फॉल लिया है, और वो 200 EMA से जो है वो बाउंस ले रहा है $0.21 वाले एरिया से। इसको सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसके नीचे एक वीकली क्लोज करता है तो मैसिव डंप देखेंगे XLM को लेके। लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पर बैठा हुआ है और एक अच्छा खासा जो है वो आप लोगों को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है XLM। और खुदा ना खास्ता अगर इससे नीचे वीकली क्लोज करता है तो सीधा सीधा जो है वो XLM में अपनी पुरानी जो है ना, मैं आप लोगों की रेंज दिखा देता हूँ, वो इस वाली रेंज के अंदर जो है वो आप लोगों को ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। या आप लोग रेंज देख लें, जो कि सीधा सीधा जो है वो $0.13 तक भी आ सकता है। इसका जो प्रीवियस रेंज थी ना ऑलमोस्ट 0.08 से लेकर 0.13 वाला, तो 0.13 0.15 वाला डॉलर वाला एरिया जो है ये एक अच्छा DCA जोन हो सकता है आप लोगों के लिए XLM को लेके। तो अभी वीकली को सस्टेन किया हुआ है, फिर भी बेरी चीज़ें हैं, मनी फ्लो कर एग्जिट कर रहा है। और 3 डे के चार्ट की भी XLM की बात करूँ तो आप लोग ये देखिए 200 EMA और 50 EMA से नीचे ट्रेड कर रहा है, वैल्यू एरिया लो से नीचे ट्रेड कर रहा है, 3 डे पे मनी फ्लो निकल रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि XLM जो है वो सीधा सीधा हमें दोबारा जो है वो 0.16 से लेकर $0.13 वाली एरिया के अंदर फॉल लेता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि ज़बरदस्त किस्म का बाइंग जोन हो सकता है। तो आप लोग इन एरियाज़ में जो है वो बाई कर सकते हैं XLM को। ज़्यादा चाहते दोस्तों LTC की बात करता चाहता हूँ। LTC की एक जो काफ़ी लंबी रेंज जो थी एक मतलब वॉल्यूम प्रोफाइल की, वो ऑलमोस्ट 83 से $121 वाली एक रेंज बनी हुई थी। अभी क्या सीन चल रहा है LTC का कि अपनी वैल्यू एरिया लो पे टैप इन कर रहा है। तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा बहुत DCA कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। 84 से लेके $80 वाला एक अच्छा जो है DCA जोन हो सकता है। लेकिन अगर ये इस रेंज को तोड़ता है तो सीधा सीधा जो है वो मैं LTC को जो है वो दोबारा बियर फेस में जब अगर ये दाखिल होगा तो मैं इसको जिस सिचुएशन में मतलब जाता हुआ देख रहा हूँ वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। वो रेंज वो दोस्तों सीधा सीधा मैं इसको जो है वो $72 से लेके ऑलमोस्ट जो है वो $60 वाली रेंज में आता हुआ देख सकता हूँ अगर ये वैल्यू एरिया लो तोड़ दे $33 वाला एरिया। तो $72 से लेके $60 वाला एक LTC के लिए बेहतरीन बाइंग जोन हो सकता है आप लोगों के लिए। और यहाँ से आप लोग 2x से 3x अपना पैसा आराम से बना सकते हैं, क्योंकि LTC हमेशा जो $120 से ऊपर की अच्छी खासी रैली देता है। तो जब ये अगर आ जाता है $60 से $70 वाले एरिया में भी, तो आप लोगों के लिए बेहतरीन किस्म का DCA जोन हो सकता है। और अगर मार्केट सेक्टर की बात करूँ तो अभी भी चीज़ें बेरिश है, मनी फ्लो एग्जिट कर रहा है। 3 डे के चार्ट पे मोमेंटम नीचे गया हुआ है,
है। और डेली के चार्ट की भी बात करूँ तो मनी फ्लो जो है वो रेड वाली जोन में नीचे की तरफ एक्सट्रीम जा रहा है, मोमेंटम नीचे जा रहा है, वी वॉप नीचे जा रहा है। तो थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट बेरिश ऑन द डेली चार्ट एज वेल। सो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड अभी। तो ये फर्दर अगर नीचे की तरफ क्रैश लेने आता है तो मैंने आप लोगों को सिचुएशन बता दी हुई है इसकी। आप लोगों ने अगली वाली प्रोफाइल वॉल्यूम की जो है वो 72 से लेके $60 वाला एरिया जो है यहाँ पे आप अच्छा खासा DCA कर सकते हैं LTC को। और इसको आप लोगों को कुछ होल्डिंग पावर चाहिए होगी तो आप इसको स्ट्रांगली होल्ड करके बैठे हैं। 2x से 3x पैसा आप लोग जो है आराम से LTC में भी अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को आज की क्विक मार्केट अपडेट अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर लाजमी कर दें, क्योंकि जल्द इंशाल्लाह एक न्यू क्रिप्टो अपडेट के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। सी यू। कल तो दोस्तों वीकेंड है, परसों भी वीकेंड है। देखते हैं कि यार वीकेंड में कोई अगर बहुत बड़ी कोई मूव आती है तो फिर मैं आप लोगों के लिए क्विक वीडियो लेके आऊँगा, वरना मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी अगर कोई खास वॉलेटाइल मूव नहीं आती। बट आई विल फिर भी ट्राई कि वीकली आप लोगों को एक आधी मार्केट की अपडेट दे दूँ। तो तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू सून विद अनदर क्विक अपडेट, क्रिप्टो अपडेट। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।